अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। साइज 7.1 हम कर रहे हैं। ठीक है, साइज 7.1 की उम्मीद है कि प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। नहीं देखी है तो एक बार देख लें तो ये क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ व्यूअर्स जो है वो पहले वो वीडियो देख चुके होते हैं, तो फिर इनको सेम बात रिपीट करना ये एक अच्छा सुटेबल नहीं लगता, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। खैर, अब उसमें 1 और 2 हमने पार्ट कवर किया था। 3 मैंने होमवर्क रखा था, मैं करवा भी दूंगी एंड में, लेकिन अभी मैं 4 करवा रही हूँ, क्योंकि 4 थोड़ा डिफरेंट है। एक दो आप लोग खुद भी ट्राई किया करें, ताकि आप लोग की स्किल जो है वो इंक्रीज हो, इम्प्रूव हो। खैर, एक्सरसाइज 7.1 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रूव द फॉलोइंग प्रीपोजिशन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा, वही क्वेश्चन कि भाई आप इस प्रीपोजिशन को प्रोपोजिशन को जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करें। हमने कहा चले ठीक है, हम ये काम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके लिए हम पहले फॉलो करेंगे स्टेप्स। अब स्टेप्स कैसे करेंगे हम फॉलो? 3 कंडीशंस लगाएंगे। अच्छा, पहली जो कंडीशन होती है, अगर मैं इसको पहले मैं इस तरह लिख लूँ, बल्कि इससे लिखती हूँ ज़्यादा बेटर है। अगर मैं लिख लूँ फर्स्ट, तो फर्स्ट कंडीशन इस तरह है कि n इजिकल टू फॉर n इजिकल टू 1। आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 पुट करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, और फिर देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। इस इक्वेशन को आप पी एन कह सकते हैं एक तरह से, सही है ना। हम n की जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? ठीक है, बिकम्स, चेक कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। इसको और इसको सॉल्व करेंगे। जहाँ n है तो आप क्या करेंगे, 1 तो है ही, है ना, और 2 के बाद देखें n-1, तो जहाँ n है वहां तक को 1 रखना है, तो 1-1, तो पहले तो ये अप्लाई हो गया। अब अगर मैं आगे से अप्लाई करूँ 2, फिर 1 तो रिमेन सेम, ये 1 भी सेम, और 2 और 2 की पावर 1, ऐसे ही होगा ना। अब ये 1 है, और आपको पता है कि 2 के ऊपर 1 में से 1 का तो 0 आ जाएगा, सही। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब यहाँ पर 2 ही बचा, 2 की पावर 1 हो तो 2 ही कहलाता है। तो अगर इसका एलसीएम कर लें, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ तो 1 ही तो 1 ही रहेगा, और ये 2, तो एक कंडीशन बन सकती है क्या भाई, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, एंड देन 2 में से 1 गए तो 1। आपको पता है कि बात कि किसी के ऊपर भी अगर 0 पावर होती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। ये बात तो यकीनन आपको पता हो। तो 1 डिवाइड में आ जाएगा तो 1 ही रहेगा, तो खैर ये बराबर हो गया और ट्रू हो गया। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे भाई, ये इजगल टू नहीं लग रहा, कुछ और ही लग रहा है। खैर, तो आप बोल सकते हैं कि सो पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ऐसे ही बोल सकते हैं ना, इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ये आपको नजर नहीं आ रहा, चले आप सही है। पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, जस्ट मैंने ये लिखा है। अच्छा, ये तो फर्स्ट केस हुआ। अब सेकंड केस अप्लाई करना है। सेकंड केस भी बहुत सिंपली अप्लाई हो जाएगा, इसको भी मैं यही अप्लाई करके दिखाती हूँ। अब सेकंड केस में क्या है कि आपको n इजिकल टू के सपोज करना है, जिसे इंडक्शन कहते हैं। सपोज करना है कि जो गिवन प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू है n इजिकल टू के लिए। सपोज करके छोड़ देंगे, क्योंकि ये सॉल्व तो होगा नहीं। अब करेंगे कि पूरी इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे। कैसे लिखेंगे, ये पूरी इक्वेशन आपने लिख दी, 1 + 1/2 + 1/4। ठीक है, फिर वही प्लस, फिर डॉट डॉट डॉट, एंड देन +1 2 n। अच्छा, n की जगह के लिखना, तो k-1 इज इक्वल टू, फिर 2 1-1, और फिर यहाँ भी 2k। बस यहाँ तक अभी आपने एक काम किया है कि जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ रखा k, और सपोज कर लिया कि भाई ये भी ट्रू है। अब आप एक काम करेंगे, कोई केस नहीं है, जस्ट आपने करना ये है कि आप n इजिकल टू के करके ना, n इजिकल टू के तो हो चुका है, सॉरी, n इजिकल टू के प्लस 1 करके ना आप निकालने एक टर्म। ये मैंने गलती से लिख लिया था। हमें ये वाले टर्म में अब क्या करना है, के को पुट करना है, के प्लस 1 को। तो जहां जहां एन है, अभी नहीं फिलहाल पहले एन पुट करें, अब के प्लस 1 में सेकेंड में पुट करूंगी। सही, वैसे मुझे पहले लिखना चाहिए था, फिर के प्लस 1 पुट करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप जहाँ एन है वहाँ के प्लस 1 लिखे तो के प्लस 1 टर्म हो जाएगी। यहाँ भी जहाँ एन है वहाँ के प्लस 1 लिख दें, और -1 तो है ही, तो +1 -1 कैंसिल, तो इन शॉर्ट 1/2k आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने किया था कि जो 1/2k के बोथ साइड ऐड हो जाएगा, मतलब इस साइड भी और इस साइड भी। मैं लिख दिया एडिंग बोथ साइड बाय
एट बोथ साइड 1/2 के। अच्छा आप ना उसके अलावा ये भी लिखिएगा, टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, फिलहाल अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, बस सुस्ती है और क्या है, और कुछ काम नहीं है। ठीक है, अच्छा हाँ, इक्वेशन नजर आनी चाहिए, इक्वेशन आपको नजर आ जाए, फिर जब एक बार ऐड कर देंगे। इसी इक्वेशन को शो करने के लिए मैंने नहीं लिखा है, ताकि जगह बचे ना हमारे पास। अब आपने पूरी इक्वेशन ना ये वाली, बल्कि ये वाली लिखनी है, तो वो शो हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, क्या हो गया मुझे, चलो खैर जाओ, तो मैं नहीं शो होना। अच्छा ये 1 प्लस हो गया। अब ये 1+1/2, अच्छा लास्ट वीडियो से देख लीजिएगा, और आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में बताया। ठीक है, 1/2 k-1, एंड देन आपको ऐड करना है ना 1/2 के, तो आप यहाँ इस साइड भी ऐड करेंगे, और फिर ये साइड एज इट इज लिखने के बाद इस तरह लिख लीजिएगा पहले, सही बात है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर भी 1/2 के आपने ऐड कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा कुछ और सोल्यूशन भी हो जाए। वैसे तो यही साइड ज़रूरी होती है, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि पहले तो आपको ये साइड कंप्लीट करवा दूँ, फिर आगे कुछ और सोचते हैं। अरे सबसे पहला काम पता है आप क्या करें, सबसे पहला काम आप ये करें कि इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। चलें, ये काम तो हो गया। अच्छा गलती से इसको कैंसिल नहीं कर देगा, इसके ऊपर पावर है इसलिए कैंसिल नहीं हो सकता। अच्छा खैर, यहाँ पर हमने लिखा 1+2 के। अब एलसीएम आपको ख्याल आ रहा होगा, भाई मैं सबको एलसीएम कर दूं, छोड़ें भी, इसको एलसीएम नहीं करें, इसको एलसीएम करें। ये 2 है, तो एलसीएम करेंगे तो आपको पता है जब डिनोमिनेटर होता है सेम, तो एलसीएम भी कुछ इसी तरह का आ जाता है। किस तरह का भाई, 2 के तो सेम ही रहेगा, और ये 2 प्लस -2 है, सही है, और -2 बिल्कुल, और +1 हो जाएगा। ठीक, -2 +1 समझे, माइनस के साथ है ना, इसी के साथ है ना। अब -2 में से जब मैं +1 को माइनस करूंगी, इसको तो माइनस कर सकती हूँ ना, तो मेरे पास आंसर आएगा -1/2 के। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, होना तो यही चाहिए। तो अब क्या ये 2k+1 की फॉर्म में आ गया, नहीं k+1 की फॉर्म तो नहीं है, अब लाना तो होगा ना उसको k+1 की फॉर्म में, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो आप एक काम करें, देखें यहाँ पे +1 तब आ सकता है जब डिवाइड में 2 हो। अब डिवाइड में 2 कैसे आएगा, देखिए अगर एक 2 में इस तरह मल्टीप्लाई करवाऊँ तो इसकी पावर यहाँ ऐड हो जाएगी, तो k+1 नहीं हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड। लेकिन जो काम मैं डिवाइड में करूंगी ना, वही काम मैं मल्टीप्लाई में भी करूंगी। ये तो पॉलिसी है, ये तो रूल है, तो हम यही काम जल्दी से मैं कर लेती हूँ। आप लोग लिख लिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ये मैंने लिख दिया, सही है। अब यहाँ से जो 2 है ना, वो यहाँ 2 अंदर 2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन हुआ तो यहाँ पर तो 1 है ही, है कि नहीं है, और यहाँ माइनस, और यहाँ भी 1 ही रहेगा, क्योंकि जो 2 था वो कॉमन हो गया। अब ये हो जाएगा 2, अगर आप इसको एक स्टेप और बढ़ाना चाह रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, तो खाली 2 डॉट लगाए, कुछ भी लगाए, 2 की 2 फॉर्म है, अब बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो 2k और इसका 1+1, तो बस आ गया और ये सॉल्व हो गया। सिंपल है भाई, सिंपल सा था क्वेश्चन, और हमने इसको सॉल्व फिलहाल तो कर लिया है। अच्छा ये वाली साइड सॉल्व करने की इतनी नीड नहीं है, तो अगर आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, अभी टाइम शॉर्ट है, तो वैसे ही 9 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने वाला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिया, तो आप इसकी कर लीजिएगा प्रैक्टिस। वैसे मैंने लास्ट वीडियोस में ये वाली साइड भी आपको करवा दी थी, ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। और फिर जब आपका आंसर आ ही जाए तो काइंडली ये लाइन भी आप लोग जरूर लिखिएगा कि भाई Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, क्योंकि 2 है, और बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो भी है इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जल्दी से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खैर ये है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कह रहे हैं वही सेम क्वेश्चन है, मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करना है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन के करेंगे स्टेप। सॉल्यूशन हेडिंग समझो डल गई, इमेजिनरी सी है, खैर छोड़े इस बात को। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व किया क्या जाए, वही स्टेप्स एज यूजुअल, एज इन प्रैक्टिस, कि आपको पहले रखना है n इज इक्वल टू 1, तो इस तरह आप लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। लिख लिया आपने, नहीं लिखा होगा, आप लोग तो इसे वॉच कर रहे हैं। खैर Pn बिकम, अब क्या बिकम हो गया, ये तो हमें चेक करना होगा ना। देखिए भाई जल्दी से करके देख लेते हैं, और फिर जल्दी जल्दी कहानी हो जाएगी खत्म, खाम मैंने इतने जो है बड़े फॉन्ट में लिख लिया। अब हमें आपको पता है कि ये वाली और ये वाली वैल्यूज लेनी होती है, जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में करते आ रहे हैं, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी आप लोगों को, मैं जानती हूँ अच्छे से। अब 1 है, जहाँ n है वहाँ 1 है, जहाँ n है
यहाँ भी n है तो यहाँ 1 है, तो ये काम तो हमने कर लिया। अब 3 1 तो 3 ही होता है, और 3 में से 1 गए 2। अब 1 - 1 तो होता है 0। अब चले एक स्टेप कर ही लेते हैं, ठीक है। 0 हुआ, आपको ये पता है कि जिसकी भी पावर 0 होगी भाई वो होगा 1, तो 2 1 ज़ा, इस तरह आप लिख भी सकते हैं कि भाई 3 की पावर 0 है तो 1 के बराबर है, और फिर देन 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। अब फिर एक अजीब सी वर्डिंग फिर से लिख रही होगी, अजीब तो नहीं है, आसान है। सो Pn is 2 for n is equal to 1 is 2 for n is equal to 1। ये काम तो हमने कर लिया जल्दी से। अब जल्दी से करते हैं सेकेंड स्टेप। अब ऐसा है वही सेकंड स्टेप कि n इज इक्वल टू के, फिर n इज इक्वल टू के प्लस 1 पुट करके दोनों साइड पे ऐड करना है। तो खैर इस सिंपल सा स्टेप n इज इक्वल टू के पुट कर दें। आपको पता है n इज इक्वल टू के तो पूरी इक्वेशन में करना होता है पुट, तो पूरी इक्वेशन अच्छे से साफ सुथरी से करके लिखें। 2 + 6 + 18, अच्छा साफ सुथरी नहीं लिख रही, चले कोई बात नहीं, आप लोग साफ लिखिएगा। 2.3 और जहाँ है n वहाँ है के -1, जहाँ है n वहाँ है के, और ये रहा -1। तो खैर हमने यहाँ तक भी कर लिया काम, ऐसा ही कुछ है मेरे ख्याल से। मुझे लग रहा है कि शायद कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने, चेक करूँ मैं एक बार। नहीं, बिल्कुल सही किया है। अब जल्दी से एक और काम करना है, वो भी आप लोग जानते हैं कि n इक्वल टू के प्लस 1 वाला मेथड। और आपको ये पता है कि n इक्वल टू के प्लस 1 जो है वो कहाँ पुट करते हैं, ये क्या चीज़ है, खैर कुछ होगा। n इक्वल टू के प्लस 1 है, वो कहाँ पुट करते हैं, वो पुट करते हैं इधर इस जगह। तो कर लेते हैं 2, अच्छा इसको पहले मैं लिख दूँ कि भाई ये टी, अब इसे के प्लस 1 बोल रही हूँ मैं। खैर n पुट करके करना होता है, लेकिन जल्दी से अब कर लेते हैं स्टेप, क्या सोचना। आप लोग ये तो सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। 3 फिर के प्लस 1 एंड देन ये वाला -1 तो है ही, चले भाई -1, ठीक है। तो फिर +1 -1 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, के प्लस 1 2 पॉइंट तो नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन कहलाता है एक तरह से, और की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, कैन एडिंग बोथ साइड बाय 2.3 के, तो वही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ट्रू प्रूफ करना है के प्लस 1 को। तो खैर अच्छा कहाँ पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं। अगर मैं स्टेप को सिंपल करूँ तो पहले हमें प्रूफ करना होता है कि 1 के लिए ट्रू है या नहीं। अगर 1 का आंसर सेम होता है तो ट्रू है, फिर हमें के पुट करना होता है इस इक्वेशन में, ठीक है। फिर इस इक्वेशन के एक पार्ट जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर के प्लस 1 लेकर एक टर्म निकालनी पड़ती है जो कि इस इक्वेशन में दोबारा ऐड करना होता है। बस इतने से स्टेप है, इसे कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, और हमें प्रूफ हो जाता है क्वेश्चन को। इतना मसले की बात है ही नहीं, ठीक है। तो इतना ईजी सा क्वेश्चन होते हैं ये, 3 स्टेप्स की तरह से एक तरह से क्वेश्चन है। हाँ उसमें सिंप्लीफिकेशन हो रही है, पर स्टेप्स जो है वो मेन जिन्हें हमें याद रखना है वो 3 है। अभी फिलहाल मैं इस इक्वेशन को कॉपी कर रही हूँ। 2.3 के माइनस 1 इज इक्वल, अच्छा इज इक्वल टू क्या, प्लस करना है पहले मुझे, इस साइड भी 2 और डॉट 3 के, और फिर ये वाली साइड दोबारा लिखनी है 3 के और ये -1 एज इट इज। और अब ऐड क्या करना है, ये ऐड करना है, तो आप लोग इसी तरह इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि हमें एक साइड सॉल्व करना ज़रूरी होती है, मैंने स्टार्ट में दोनों साइड सॉल्व करवाई हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे एक चीज़ बता दूं अगर मैं, तो आपको करना ये होता है कि जो पूरी साइड है ना, ये पूरी साइड, इसको गौर करें अगर आप, तो ये बराबर है 3 के -1 के। तो आप इस पूरी साइड की जगह 3 के -1 जो है लिख सकते हैं, ठीक है। और ये +2.3 के हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं जो देखिए ये दोनों साइड बिल्कुल सेम है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये दोनों साइड क्या है, बिल्कुल सेम। जब बिल्कुल सेम साइड है तो कोई भी साइड सॉल्व करो सेम आंसर आना है, दोनों को एक साथ करके दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं ये वाली साइड ही करूँगी जो कि इक्वल टू के साइड है 3 के, और आप ना इस वाली वैल्यू को एक साथ कर दें, क्योंकि इसको साथ कर लेंगे ना जब आप, तो आपको एहसास होगा कि भाई कॉमन निकल रहा है, और ये -1 यूं ही रहने दें। इन दोनों में कॉमन है 3 के आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ तो 3 के ही था, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ पर 2 आपके पास शायद रिमेनिंग बच रहा है, ऐसा ही है। और ये हो गया -1। अब जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि ये 1 + 2 3 के बराबर है। आपको बस 3 के +1 करना है, तो ये आ गया और आपका आंसर भी है सॉल्व हो गया। 3 के +1 कैसे करना है आपको, देखिए भाई, ये -1 आप ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज़,
सही है ना। और यहाँ पर k है और आपको पता है इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, और जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो ये भाई यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व तो हमने कर लिया, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन हम जरूर लिखेंगे द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड k प्लस 1। अब इसके बाद जो है ना, ये वर्डिंग जो लिखी हुई है सेम टू सेम एज इट इज मैं यहाँ पर रख रही हूँ। Pn is true for n is equal to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction is true for all positive integers. तो वही यही वर्डिंग आप यहाँ पर जो है ऐड कर लेंगे। स्टूडेंट्स जरा इस क्वेश्चन को जरा शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। 6 क्योंकि तमाम स्टेप्स तकरीबन सेम है तो जरा शॉर्ट में कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब लेकिन स्टेप्स आप वैसे ही करेंगे इसको जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए, तो मैं फिर मेंशन करने इसके स्टेप भी सेम टू सेम वैसे ही होंगे, तो आप वर्डिंग भी तकरीबन वैसे ही मेंशन करेंगे। फिलहाल मैं वर्डिंग के बगैर कर रही हूँ। पहला जो हमारे पास केस होता है अगर मैं लिखूँ तो वो होता है फॉर एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब मैं फॉर एन इज इक्वल टू 1 लिखूंगी, ठीक है, तो मेरे पास किस तरह का सोल्यूशन आ जाएगा। 1 कहाँ लिखना होगा, इन सबकी जगह 1 लिखना होगा, तो मैं फिलहाल 1 लिख रही हूँ, 1 लिख रही हूँ और 1 लिख रही हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं इस साइड भी यही काम करूँगी, यही काम करना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ भी यही करूँगी 1 और फिर 1 प्लस 1 एंड देन 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे 1 है और 1/3 है, तो इसको मतलब ऐसे ही आप कर दें 1/3, मतलब 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा 1/3, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2, ठीक है। आपको पता है 1 प्लस 2 तो कट जाएगा 3 से 3 और यहाँ 2 बचेगा, तो सेम सेम है, तो 2 और 2 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। वर्डिंग आप लिख देंगे n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू फॉर Pn जो भी है, ठीक है। तो वर्डिंग आप लोग लिखिएगा, जब मैं शॉर्ट में कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी जल्दी से मैं करवा सकूँ, ठीक है। अब अगर इसके नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग जानते हैं कि हमें क्या करना होता है, सब जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें ये करना होगा कि n इज इक्वल टू k पुट करना होगा सपोज, और इसे भी सपोज करना होगा कि स्टेटमेंट इज ट्रू। तो वर्डिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, वही वर्डिंग आप लिखिएगा, इस तरह नहीं लिखिएगा। सिर्फ जल्दी से करवाने के चक्कर में मैं आप लोग को इस तरह करवा रही हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। अब n इज इक्वल टू k पुट करना, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k पुट करेंगे, लेकिन पूरी क्वेश्चन लिखने के बाद। तो 2 प्लस 6 प्लस 12 तो ऐसे ही आप लिखेंगे, और फिर आप n भी लिखेंगे, ऑफकोर्स नहीं, यहाँ n की जगह k लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ भी n है और फिर k है, ठीक है, k प्लस 1, ओके। अच्छा यहाँ भी अगर मैं देखूँ, ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ k फिर k प्लस 1 एंड देन k प्लस 2, तो यहाँ तक ये हो गया क्वेश्चन, सही। अब अगर इसका सेकंड स्टेप देखें जो हमें करना है वो ये है, और इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। वो इज क्या है, इज ये कि आप पहले जो ये वाली साइड है ना, सिर्फ इस वाली साइड पर k प्लस 1 ट्राई करेंगे। तो यहाँ भी मैं ये करने वाली हूँ, इसे थर्ड केस भी कहते हैं, सही, फॉर k प्लस 1, और फिर इसे ट्राई करके मतलब n इजिकल टू k प्लस 1। अच्छा पूरी n नहीं रखना है, सिर्फ इजिकल टू से पहले वाले जो ये वैल्यू इस पर n रखना है। तो अगर मैं t k प्लस 1 निकालने की कोशिश करूँ तो जहाँ n है वहाँ आएगा k प्लस 1, तो ये मैंने लिख दिया, और जहाँ n है वहाँ क्या आएगा k प्लस 1, ठीक है। तो k प्लस 1 और ये 1 भी है तो k प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक वैल्यू निकाल दी। अब इस वैल्यू को मैं बोथ साइड जो है यहाँ ऐड कर देती ताकि आप लोग को भी सही से सॉल्यूशन इसका मिल जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स एडिंग बोथ साइड k प्लस 1 k प्लस 2 करने जा रही हूँ। 2 प्लस 6 ये सब ऐसे ही रहेगा, 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस डॉट 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 प्लस k, ये वाली साइड है ना, k प्लस 1, और फिर ये जो ऐड करवाने वाली हूँ ये आप लिखेंगे k प्लस 1 और k प्लस 2, एंड देन आपने क्या करना है, इज इक्वल टू के इस साइड भी यही काम करना। अच्छा इज इक्वल टू की जो इस साइड ये लिखना है ना आपको, ये पूरा ये मैं यहाँ लिख रही हूँ। इज इक्वल टू के साइड के बाद वाला काम जो है ना मैं इस साइड कर रही हूँ। आपको पता है ना कि इस पूरी वैल्यू को हटाकर हम लिख सकते हैं 1/3 k प्लस 1 k प्लस 2। तो मतलब कि ये दोनों साइड एक तरह से बराबर जाती हैं और फिर हम एक ही साइड को सॉल्व करते हैं क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आने वाला होता है। मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन दोनों साइड सॉल्व करके दिखा रही थी आपको समझाने के लिए कि भाई दोनों का आंसर सेम ही आना है, ठीक है। अच्छा खैर मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, चले आप लोग क्या याद रखेंगे, पूरी क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ फिर मैं ऊपर सॉल्व कर दूंगी। यहाँ 1/3 है, उसके बाद क्या है k, और फिर k प्लस 1
एंड देन k प्लस 2 और फिर ऐड क्या करना है मुझे, k प्लस 1 k प्लस 2, ऐसा ही है। ठीक है, अब इस स्टेप को देख लें, जो स्टेप का पार्ट है वो मैं ऊपर करूंगी ताकि एक साथ क्वेश्चन हो जाए। k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन है, इसको कॉमन लेकर मैं ये वाले साइड को यहाँ पर लिख रही हूँ। चले, अब मैंने साइड का आधा हिस्सा यहाँ पर लिख लिया। अब हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या बोला था मैंने, k प्लस 1 और k प्लस 2 ये कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचा, 1/3। तो मतलब 1 k जा k, तो मतलब k/3 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, फिर उसके बाद ये k प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा और ये k प्लस 2 भी जो है वो एज इट इज़ रहेगा। इसका कर लेते हैं एलसीएम, 3 1 जा 3, k प्लस 3 और ये डिवाइड में भी 3। ऐसा ही करना होगा ना आप लोग को, बिल्कुल ऐसा ही करना होगा। अब ये करने के बाद अब इस 3 को साइड में ले सकते हैं। ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है ना, तो ये यहाँ साइड में आके मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ सकता है। और आपको क्या करना है, ये k प्लस 1 तो बिल्कुल सही है, इसको रहने दें। अब इसको भी k प्लस 1 के फॉर्म में लाना, तो आप इस तरह लिख सकते हैं ना कि भाई 2 को स्प्लिट करके 1 और 1 की फॉर्म में लिख दें। क्या ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, अलाउड है। इस तरह k प्लस 3 में भी आप यही करेंगे, k प्लस 1 और आपके पास 3 है ना, तो प्लस 2 में स्प्लिट करना पड़ेगा, अब आपको कर देंगे। आप चाहे तो आप ऐसे भी कर छोड़ सकते हैं क्योंकि आंसर तो आ चुका है k प्लस 1 की फॉर्म में। अदरवाइज एक और काम भी कर सकते हैं, इनके दरमियान ब्रैकेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कैसे भाई, ये k प्लस 1 तो सही है, इसका मसला नहीं है। इसमें आप कर्ली ब्रैकेट बनाए पहले, और जो है उसके बाद जो है इस k प्लस 1 को एक साथ एक ब्रैकेट में कर दें और ये प्लस 1 ऐसे ही रहने दें। यहाँ भी यही काम कर सकते हैं, k प्लस 1 ऐसे और प्लस 2 और ये इस तरह। तो खैर ये आपके पास आंसर आ गया। फिर आंसर आने के बाद सेम वर्डिंग जो मैं आपको शो करती हूँ हमेशा ही, Pn is true for k plus 1, hence by principle of mathematical induction Pn is true for all positive integers। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज जो हो गई है वो सॉल्व हो गई है। स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये पूरा क्वेश्चन आपने एक साथ देखना है तो मैं आपको इस तरह शो कर देती हूँ और यहाँ ब्रैकेट भी शो कर देती हूँ कि इसके स्टेप्स बाकी यहाँ पर है, ब्रैकेट नहीं है सॉरी, ये तो एरो है। ठीक है, स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, हम करते जाएंगे इंशाल्लाह। और वीडियो को दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, प्रमोट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।